देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी है, चाहे वो बस है, चाहे ऑटो है, टैक्सी है, तो उसकी इम्पोर्टेंस जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसलिए है क्योंकि उसमें जीरो पोल्यूशन है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे उतना ही पोल्यूशन में कमी आएगी। तो उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए जो सीएम साहब का विजन है कि दिल्ली में पोल्यूशन को बिल्कुल कम करना है हमें, पिछले 8-9 सालों की मेहनत से और दिल्ली गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं और दिल्ली वासियों को जो साथ रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं 25 से 26% पोल्यूशन ऑलरेडी हमने कम किया है लेवल्स में। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो 18 से 20% जो है वो ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आप सोचिए, अगर सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाएं दिल्ली में तो एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, चाहे वो बस है, चाहे ऑटो है, टैक्सी है, क्योंकि दिन में कम से कम 150-200 किलोमीटर ये अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं चलते हैं, इसलिए हमारा टारगेट था कि इलेक्ट्रिक बसेस को सबसे पहले हम टारगेट करें। और लगातार हम 2022 से लेके अब हम 2024 के शुरुआत में हैं और बहुत स्पीड से हमने इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन जो है वो रखा है। आज ये 350 इलेक्ट्रिक बसेस इंडक्ट होने के बाद दिल्ली का जो इलेक्ट्रिक बस का जो फ्लीट साइज है वो 1650 हो गया है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है किसी भी शहर या किसी भी सिटी में। लेकिन सर, दिल्ली कैपिटल सिटी है, कई स्टेट जो है दिल्ली के सीमा से जुड़ती है, हजारों की संख्या में गाड़ियां दूसरे स्टेट से आती है, उसमें बसेज भी शामिल है। तो जो नेबर स्टेट है उनके साथ क्या दिल्ली सरकार कभी डायलॉग की है ताकि दूसरे स्टेट से आने वाली गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक हो, तो ही फिर पॉल्यूशन को कम करने का जो टारगेट है वो ओवरऑल कंप्लीट हो पाएगा? तो आपको याद होगा जब शायद ग्रैब 4 जब लगा इस बार, तो हमने जितने भी जो BS शायद 6 जो बसेस नहीं थी वो भी, उन पे भी हमने बैन लगा दिया था। रादर गोइंग फॉरवर्ड वो ऑलरेडी हमने ये चीज का अप्रूवल फाइल में दे दिया है कि जैसे ही ग्रैब 4 होगा तो जो पुरानी डीजल की बसें हैं वो बिल्कुल हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हमारा जो नेबरिंग स्टेट्स हैं और जो बसें आती हैं उसका हमारा एक एग्रीमेंट होता है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, उसमें भी हमने ये मेंशन कर दिया है। रादर मेरी तो इच्छा है कि हम आई थिंक आने वाले समय में ये कंडीशन भी लगा देंगे कि भाई केवल इलेक्ट्रिक बसेस जो क्लीन हम फ्यूल की बात करते हैं, क्योंकि नेबरिंग स्टेट से लगभग मेरे ख्याल से डेली 3 से 4 हजार बसेस दिल्ली में आती हैं। और अगर पुरानी और बिल्कुल जो पोल्यूटिंग बसेस हैं अगर वो आएंगी, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स जब पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो फिर वो हवा को और डैमेज करेगा। तो लेकिन वो स्टेप हम ऑलरेडी ले चुके हैं एंड आई थिंक कॉन्स्टेंटली पिछले 3-4 साल से हम लगातार जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लिख रहा है कि भाई आप नई बसें भेजें, CNG भेजें या इलेक्ट्रिक भेजें। एक सर आखिरी सवाल है, जो आपने कहा कि हर 500 मीटर के कनेक्टिविटी पॉइंट पर एक ना एक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी जो है दिल्ली सरकार देगी, तो हजारों की संख्या में जो गाड़ियों के इंतजामात हैं वो आपको करना पड़ेगा। और कब तक ये पूरा होगा? जब ये पूरा होगा तो वाकई दिल्ली हो सकता है सुनहरी दिल्ली हो। नहीं, ये हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं और इस पे काफी हम काम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जहां हमारी बसें, बड़ी बसें नहीं जाती थी, इसलिए हमने मोहल्ला बस का किया। काफी सारे एरिया जो हैं वो, जो हमारा फेज 4 मेट्रो का है, DMRC का है, वहां से उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। काफी जगह जहां ऑटोज की स्टैंड नहीं थे, वहां हमने, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने ऑटो स्टैंड्स और उनको नोटिफाई किया था। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी बड़ा नंबर था। तो उसी प्रकार से हम लगातार काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो कनेक्टिविटी हम सभी दिल्ली वासियों को देंगे।